ये जनाजे की तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो किसी देश के सैनिक का जनाजा नहीं बल्कि एक खूंखार आतंकी का जनाजा है। नाम है सैफुल्लाह खालिद और काम लश्कर के लिए करता है। यह वही सैफुल्लाह है जिसने भारत में 3 बड़े आतंकी हमलों की प्लानिंग बनाई। 2001 में यूपी के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया, इसी ने वो हमला करवाया था। 2005 में बेंगलोर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC पर हमला हुआ था, यह भी इसी ने करवाया था। और नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के दफ्तर पर 2006 में जो हमला हुआ, इसकी प्लानिंग भी इसी आतंकी ने की थी। और इसके जनाजे में पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये देखिए। और अब ये आतंकी मारा गया तो दुनिया के सामने खुद को शरीफ और दूध का धुला बताने वाले पाकिस्तान ने इसके जनाजे के वक्त उसकी लाश को पाकिस्तानी झंडे से लपेट कर रखा था। उसे ऐसा सम्मान दिया जा रहा था मानो वह पाकिस्तान की फौज का कोई बहादुर जवान हो, पाकिस्तान के लिए काम करता हो। हालांकि पर्दे के पीछे तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, कुछ ऐसा ही था। अब हम आपको इसकी पूरी कुंडली बताते हैं, लेकिन उससे पहले इसके जनाजे में क्या हुआ ये जान लीजिए। तो पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के हाई प्रोफाइल इस आतंकी को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौत के घाट उतारा गया। पाकिस्तान के सिंध में कुछ बंदूकधारी आए और इस आतंकी को खत्म करके वहां से फरार हो गए। इसके बाद कल रविवार को पाकिस्तान में शोक मनाया गया। सिंध में सैफुल्लाह के जनाजे के वक्त नमाज पढ़ी गई और उस वक्त जब नमाज पढ़ी जा रही थी उस वक्त इस आतंकी की लाश को पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर रखा गया था। यानी उसे एक तरीके से पाकिस्तान में राजकीय सम्मान मिल रहा था। अब इस आतंकी का पहलगाम हमले से कनेक्शन भी जान लीजिए। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में छापा गया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद हो सकता है। उस पर हमले की साजिश करने का शक था। लगातार कई आर्टिकल्स इस पर छपे थे। एक और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफुल्लाह खालिद विनोद कुमार के नकली नाम से नेपाल में कई वर्षों से रह रहा था। इस नाम से उसने फर्जी पहचान बनाई अपनी वहाँ पर नेपाल में, फर्जी प्रमाण पत्र बनाए और उसने एक स्थानीय महिला नगमा बानो से वहाँ पर शादी भी की थी। वो नेपाल से लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करता था, लश्कर-ए-तैयबा की एक्टिविटी को कंट्रोल करता था। आतंकियों की भर्ती हो या उन्हें सपोर्ट देने से जो महत्वपूर्ण काम होते थे वो नेपाल से ही सारा काम संभालता था। और अब जब ये आतंकी मारा गया है तो हिंदुस्तान ने तो राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन पाकिस्तान की सांसें अटकनी शुरू हो गई है। तभी तो इस आतंकी के जनाजे में उसे यह सम्मान मिल रहा है और उसे पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर रखा गया था। इस खबर में इतना ही। तेज दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।